शासन है चिंतामणि और संसार में है चिंता धनी। जन्म से लेकर मरण तक टेंशन ही टेंशन है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमारा पड़ोसी दुखी क्यों नहीं है, सुखी क्यों है। जिसके अंदर धर्म आ गया वह चिंता मुक्त है। हम सब यही मानते हैं कि जो हो रहा है वह भगवान ही कर रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं कर रहे। यह सब हमारे कर्म ही किए हुए हैं जो हम भुगत रहे हैं। अन्याय व अनीति से कमाया धन कोई काम नहीं आता है। वह दो ही जगह जाएगा, डॉक्टर के पास या डाकुओं के पास जाएगा। अगर घर में कोई मेहमान आए तो उनको खाना प्रसन्न चित्त से खिलाना चाहिए, दुखी होकर क्यों खिलाना। ऐसे ही हमारे कर्मों से हमें दुख आते हैं, उन दुखों को हंसते हंसते झेलना चाहिए। एक बार एक सेठ जिसकी किराने की दुकान थी, उसका काम भी अच्छा चल रहा था। उसके साथ उसका 20 साल का बेटा भी दुकान पर बैठता था। सेठ अपने बेटे को खर्चा नहीं देता था। वहीं दुकान के पास एक पकोड़े बेचने वाला भी था, जिसके मिर्च के पकोड़े लाइन में लगकर बिकते थे। एक बार सेठ के लड़के का मन भी पकोड़े खाने का हो गया। अब वो सोचने लगा, पैसे तो मेरे पास है नहीं और पकोड़े ज़रूर खाने हैं। तभी सेठ घर खाना खाने के लिए चला गया। पीछे से दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने दाल का भाव पूछा और 1 किलो दाल तोलने को बोला। लड़का दाल तोलने लगा। उसने 1 किलो दाल की बजाय 950 ग्राम दाल तोल दी और ग्राहक से 1 किलो दाल का दाम ले लिया और 950 ग्राम दाल की कीमत गल्ले में डाल दी। बाकी पैसे अपने पास रखकर मिर्च के पकोड़े स्वाद लेकर खाने लगा। अब मिर्च के पकोड़े खाने के लिए जो पाप उसने कमाया, उसका भुगतान भी तो वही करेगा। ऐसे भी पापों का लेखा जोखा लिखा ही जा रहा है। इसीलिए कहा है, धर्म में चिंतामणि और संसार में है चिंता धनी।